जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आध्यात्मिक तथ्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियोस से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उठी। इस पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहां देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई वन गए और कुछ समय बाद वापस आए और फिर एक एक कर पांचों भाइयों ने वन में जो देखा था वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण उसके बच्चों का विकास रुक जाएगा। यदि किसी और का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार से ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत हैं और पुत्रियां तुम्हारी अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि हे केशव, मैंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था और मैं यह देखकर हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि जल्दी किसी की मृत्यु हो जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिसमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाएंगे। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो मित्रों, ये थे कलयुग के 5 ऐसे कड़वे सत्य जो आज 100% सत्य हो चुके हैं। और अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आध्यात्म से जुड़ी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।